नमस्कार, मैं अंशुमान और आप देख रहे हैं दलील न्यूज। अमेरिकी मोबाइल कंपनी एप्पल ने आईफोन पर पेगासस जैसे स्पाईवेयर अटैक के खतरे का संदेश दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आईफोन उपभोक्ताओं को मर्सनरी स्पाईवेयर के जरिए टारगेट किया जा रहा है। इसके जरिए आईफोन को एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि एप्पल ने भारत समेत 91 देशों के एप्पल यूजर्स को वार्निंग ईमेल भेजा है, जो मर्सनरी स्पाईवेयर अटैक के संभावित शिकार हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये स्पाईवेयर इजराइल के एनएसओ ग्रुप के पेगासस की तरह हैं। ऐसे अटैक आम साइबर क्राइम से अलग हैं, जिसका मकसद एप्पल का अनऑथराइज्ड एक्सेस हासिल करना है, जिससे कि यूजर्स की जानकारी का उपयोग किया जा सके। इस अंदेशे को लेकर द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एप्पल ने 11 अप्रैल को 12:30 बजे कुछ भारतीय एप्पल ग्राहकों को वार्निंग ईमेल भेजा है, जिसमें लिखा है कि एप्पल ने पाया है कि आप एक मर्सनरी स्पाईवेयर अटैक का शिकार हो रहे हैं, जो आपके एप्पल आईडी से जुड़े आईफोन को दूर से ही हैक करने की कोशिश कर रहा है। ये हमला संभवतः आपको खास तौर पर इसलिए निशाना बना रहा है क्योंकि आप कौन हैं या क्या हैं इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि इस तरह के मामलों को पता लगाने के दौरान पूरी तरह से निश्चितता हासिल करना कभी भी संभव नहीं है। जानकारी के मुताबिक इस चेतावनी पर भरोसा करके इसे गंभीरता से लेने को कहा है। वहीं एप्पल की ओर से जारी की गई धमकी अधिसूचना यानी कि थ्रेट नोटिफिकेशन कंपनी की गंभीरता को साफ दिखाता है। थ्रेट नोटिफिकेशन में इस स्पाईवेयर अटैक को रेगुलर कंज्यूमर मैलवेयर की तुलना में कहीं अधिक रेयर और ऑर्गेनाइज्ड बताया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मर्सनरी स्पाईवेयर अटैक आमतौर पर उपभोक्ताओं के वस्तु विशेष की एप्पल आईडी का इस्तेमाल करके चुना जाता है, जो दिखाता है कि यह अटैक व्यक्ति की पहचान या एक्टिविटी के आधार पर किया गया है। अब आपको बताते हैं कि जासूसी सॉफ्टवेयर के काम करने का तरीका क्या है। ये कुल 3 तरीकों से काम करता है। पहला, ये आपके डिवाइस में तब घुसपैठ करता है जब आप किसी अनसेफ वेबसाइट पर जाते हैं और अनजाने में कोई अनसेफ ऐप इंस्टॉल करते हैं या यहां तक कि कोई फाइल अटैचमेंट भी खोलते हैं। दूसरा, ये आपके डेटा को कैप्चर करता है। एक बार जब स्पाईवेयर आपके डिवाइस में आ जाता है तो ये आपके डेटा को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जो आपकी वेब एक्टिविटीज से लेकर स्क्रीन कैप्चर और आपके की स्टोरेज तक को भी हो सकता है। तीसरा और अंतिम तरीके में चोरी किए गए डेटा को किसी थर्ड पार्टी को दिया जाता है, जो कि कैप्चर किया गया डेटा स्पाईवेयर क्रिएटर तक पहुंचाने के बाद वह इसे या तो सीधे खुद इस्तेमाल करता है या फिर थर्ड पार्टी को भेज देता है। डेटा में क्रेडिट कार्ड और बैंक लॉगिन डिटेल्स, ईमेल आईडी, पासवर्ड जैसी जानकारियां शामिल हो सकती हैं। आपको बता दें कि एप्पल ने इससे पहले अक्टूबर 2023 में भारत समेत कई देशों में स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक का थ्रेट नोटिफिकेशन भेजा था। भारत ने वह थ्रेट नोटिफिकेशन टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर शशि थरूर समेत कई विपक्षी दलों के लीडर्स और कुछ पत्रकारों को भेजा गया था, जिसके बाद विपक्ष ने इस पर जमकर शोर मचाया था। वहीं पिछले साल यानी 2023 के थ्रेट नोटिफिकेशन में एप्पल ने लिखा था कि हमारी जानकारी के मुताबिक आपको स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी एप्पल आईडी से जुड़े आईफोन को रिमोटली कॉम्प्रोमाइज करने यानी कि हैक करने की कोशिश की जा रही है। यदि आपका डिवाइस किसी स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक को कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो वो आपका सेंसिटिव डेटा, कम्युनिकेशन, कैमरा और माइक्रोफोन तक एक्सेस कर सकता है। यह संभव है कि यह एक फॉल्स अलार्म हो, लेकिन इस चेतावनी को गंभीरता से लें। हालांकि सरकार ने फोन हैकिंग के आरोपों को खारिज किया था। अब आपको बताते हैं कि कैसे एप्पल यूजर्स अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। इसके 3 चरण हैं। इनमें पहला, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में अपने डिवाइस को अपडेट करें, क्योंकि इसमें लेटेस्ट सिक्योरिटी फिक्सेस शामिल होते हैं। दूसरा, डिवाइसेस को पासकोड से प्रोटेक्ट करें। एप्पल आईडी के लिए 2 फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन और मजबूत पासवर्ड यूज करें। और तीसरे चरण में ऐप स्टोर से ही ऐप इंस्टॉल करें। अननोन सेंडर के लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक ना करें। स्ट्रॉन्ग्स और यूनिक पासवर्ड यूज करें। अब आपके लिए यह जानना जरूरी है कि ये स्पाईवेयर क्या है। ये स्पाईवेयर बिना व्यक्ति की जानकारी के उसके मोबाइल पर इंस्टॉल कर दिया जाता है,
जो कि चोरी से व्यक्ति के फोन की सभी जानकारियों को इकट्ठा करता है। इसमें बैंकिंग डिटेल्स, इंटरनेट पासवर्ड जैसी जरूरी जानकारियां शामिल हैं। वहीं इस स्पाईवेयर के काम करने के 4 तरीके होते हैं। इनमें पहला ट्रोजन स्पाईवेयर होता है। ये एक वैधानिक सॉफ्टवेयर है जो कि छिप कर काम करता है और अपडेट के रूप में मोबाइल में घुसने के लिए रेकमेंड करता है। मोबाइल में आते ही ये डेटा चोरी शुरू कर देता है। दूसरा एडवेयर स्पाईवेयर है। ये मोबाइल के सर्च इंजन की हिस्ट्री को ट्रैक करके आपके पसंद की जानकारी को इकट्ठा करता है, जिसके जरिए ये आपको आपके पसंद की चीजें दिखा सकता है। ये मूलतः मार्केटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। वहीं तीसरा तरीका इंटरनेट ट्रैकिंग है। ये मार्केटिंग के लिए आपके डेटा को इकट्ठा करता है। ये आपके द्वारा की गई अलग अलग वेबसाइट पर ट्रैकिंग करता है, जैसे कि सर्च इंजन की हिस्ट्री और डाउनलोड्स। और चौथा तरीका सिस्टम मॉनिटर का है। ये आपकी कंप्यूटर द्वारा किए जा रहे हर काम को कैप्चर करता है, जैसे चैटिंग और ईमेल का डेटा स्टोर करना। हमें उम्मीद है कि आपको ये जरूरी जानकारी बहुत पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करें दलीली न्यूज को। धन्यवाद।